हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आया हूं। लोग अभी भी इस बीमारी को काफी हल्के रूप में ले रहे हैं, यानी कि इस बीमारी को बिल्कुल अपने जीवन में वैल्यू लोग नहीं दे रहे हैं। वैल्यू नहीं देने का कारण यह हो सकता है, इसको हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जैसे कि आप हैं और आपका दोस्त है, आप उन दोस्तों से बार बार बातचीत करते हैं, उनसे बार बार मुलाकात आपको होती है, एक साथ आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके हाव भाव आचार व्यवहार और लक्षण को आप बिल्कुल उनसे परिचित हैं, जिसके कारण होती है क्या, जो आप उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू नहीं देने का कारण है, आप ये सोचते हैं जो हम अपने दोस्तों के सामने में यदि कुछ बोल ही देंगे गलत या कुछ गलत काम ही कर देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारा दोस्त है, हम उनसे मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से सोचते हैं, तो उस समय आप यदि गलत भी करते हैं तो आपका दोस्त उस समय कुछ नहीं बोलता है और आप इस तरह से आपसी में लगभग मैनेज हो जाता है उस बात को। लेकिन वही वो चीज आपके सामने वह दोस्त ना रहकर कोई दूसरा नया आदमी आपके सामने आए जो बिल्कुल आपके लिए वह नया हो और जिनसे आपसे कभी बातचीत नहीं हुई हो, बिल्कुल आपके सामने वह पहली बार आपसे मुलाकात किया हो, तो आप ये सोचते हैं कि जो हम उनके सामने कुछ ऐसा गलत काम ना कर दे या कुछ ऐसा बोल ना दे जिसके कारण वह हमारे बात से वह दुखी हो जाए। आप हमेशा इस बात को सोचते हैं। उस स्थिति में आप बहुत ही बेहतर ढंग से उनको आप इज्जत देते हैं ताकि वह इंसान हमेशा हमसे वह हमेशा खुश रहे। इस तरह से आप इसको इज्जत देते हैं। सेम यही वह भूमिका है जो इस बढ़ती हुई कोरोना वायरस महामारी के साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं। इसको कोरोना वायरस भी हमारे जीवन में लगभग दिसंबर माह में चीन के वुहान शहर में आया था और हमारे देश में लगभग मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था और मार्च अप्रैल मई जून महीने में यह बीमारी बिल्कुल हमारे लिए नया था। और उस समय हम सोच रहे थे ये जो नई बीमारी है, हम क्या देश के लगभग सभी लोग उनको काफी उनसे लगभग सतर्कता रखते थे और वह ये सोच रहे थे कि यदि हम सतर्क नहीं रह पाएंगे तो शायद हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और लोग उनको इज्जत देते थे। इज्जत देने का कारण यही था जो उनके लिए सिर्फ जीवन में एक नई चीज थी और वही वो आज चीज पुराना हो गया तो लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं। यानी अपने जीवन में इस चीज को ऐसा सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस ही है, इससे तो हम जानते हैं लगभग क्या है, कुछ नहीं है। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो आप इस बीमारी को बिल्कुल हल्के के रूप में नहीं लें। देश में अब कोरोना वायरस का तीसरा म्यूटेट आ गया है। फर्स्ट म्यूटेट आया था, दूसरा म्यूटेट आया था और अभी तीसरा म्यूटेट में हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो तीसरा म्यूटेट कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का ही परिवर्तित रूप है तीसरा म्यूटेट। तो वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है जो कोरोना वायरस का तीसरा म्यूटेट है, उसमें यदि लोग उस बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उस बीमारी को लड़ने के लिए इंजेक्शन भी कामयाबी नहीं हो रहा है। यानी इंजेक्शन देने के बावजूद भी उसमें सुधार नहीं देखा जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और देश में अभी तक
आप देख सकते हैं पीछे आंकड़ा दिया हुआ है, आपको हम समझाते हैं। देश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित अब कुल मरीजों की संख्या लगभग 1,62,63,695 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़ा 1,62,63,695 है। कुल मरीजों की संख्या अब तक पहुंच चुकी है और अब तक कोरोना वायरस से लोगों की मृत्यु हुई है लगभग 1,86,920। ठीक है, 1,86,920 लोगों की मृत्यु हो गई है अब तक। और कुल एक्टिव केस हैं, यानी कि एक्टिव केस कहने का मतलब जो अभी वर्तमान में कोरोना वायरस से लोग संक्रमित हैं, बीमार हैं, उन लोगों की संख्या लगभग 24.28 लाख के लगभग करीब पहुंच गया है। ये आंकड़े देखने के बाद यह पता चलता है कि लोग इस आंकड़े से काफी भयभीत हो रहे हैं। तो भयभीत बिल्कुल होना नहीं है, हम लोग इस कोरोना वायरस से जरूर निजात पाएंगे और इसका बचने का सबसे अच्छी तरीका है जो आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, खांसते या छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर से मुंह को ढकें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहें, बार बार हाथों को धोते रहें सर्फ या साबुन से। तो ये सब होती है जो आपको अपने ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये सोचकर देखिए, कोई भी चीज छोटा नहीं होता है और ये तो बीमारी है। आपके अपनी छोटी सी भी लापरवाही के कारण आप कितने बड़े नुकसान को आप उठा पाएंगे, इसको शायद आपको पता नहीं है। इस बीमारी से यदि आप ग्रसित होते हैं तो दुनिया भर के लिए आप सिर्फ एक केस बनकर रहेंगे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए जिंदगी भर के लिए केस बनकर रह जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका गांव समाज सुरक्षित रहेगा, और आपका गांव समाज यदि सुरक्षित रहता है तो आपका देश भी सुरक्षित रहेगा। आप इस बात को समझिए, बीमारी को बिल्कुल हल्के के रूप में नहीं लें। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं जो मेरे अपने साथ घटित हुआ है। आज से लगभग 2-4-5 रोज पहले हम टिकट बनाने गए थे रेल का। टिकट काउंटर पर पहुंचे तो उसको हम बोले बिहार से बंगलोर के लिए हमको टिकट लेना है और आप बता दीजिए मुझे पैसा कितना लगेगा टिकट के लिए। तो वो बताए लगभग 3,000 रुपया लगेगा आपको। तो उस समय हमारे पास 3,000 रुपया नहीं था, कुछ कम था। मुझे पैसा इकट्ठा करने के लिए लगभग आधा घंटा लगभग समय लगा होगा। आधा घंटा के जस्ट बाद ही हम जब पहुंचे टिकट काउंटर पर तो उनको बोले टिकट आप हमको बना दीजिए, पैसा इकट्ठा हो गया है। तो उन्होंने बोला जिस डेट में आप टिकट बनाना चाहते हैं उस डेट में टिकट फुल हो चुका है। मैं यह बात सुनकर काफ़ी उदास हुआ और मैं सोचने लगा, काफ़ी लंबे समय तक इस बात को सोचा और सोचने के उपरांत मेरे अपने दिमाग में यह बात आई, जो लोग इस कोरोना काल के दौरान बाहर से लोग तो घर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा लोग अपने घर से बाहर लोग जा रहे हैं। ये बड़ी सोचने की ये बात है, आप लोग भी सोचिए इस बात को। इसका कारण यह हो सकता है, जो लोग बाहर से घर आ रहे हैं
या तो उनके मन में यह होता होगा कि जो बीमारी है और यदि हम घर नहीं पहुंच पाएंगे तो इतने बड़े शहर में कहीं शायद हम भी बीमारी से नहीं ग्रसित हो जाएं, तो इस बीमारी को बचने के लिए वह घर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर जा रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, उनके साथ 100% कारण यह हो सकता है जो अपने पारिवारिक की दयनीय स्थिति के कारण, गरीबी स्थिति के कारण, वह कोरोना जैसे भयानक बीमारी में भी वह बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे देश के लिए, जो इतनी बड़ी व्यवस्था है गरीबी, जो अपने स्वास्थ्य का भी नहीं ध्यान रखकर लोग अपने धन अर्जित करने के लिए घर से बाहर लोग जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी गरीबी का मुद्दा है, आप इस बात को समझिए। और मैं अपने देश के सरकारों से यही उम्मीद रखूंगा, जो सर आप इस गरीबी पर कोई ऐसा कानून लाइए, कोई ऐसा काम कीजिए इस पर, जिससे लोग इस चीज़ों से निजात पाएं। और इसमें सिर्फ आपको ही नहीं काम करना है, हमारे देश के सरकार को ही नहीं काम करना है, इसमें हम सभी देशवासियों को मिलकर काम करना है, सहयोग करना है। और जरूर इस चीज़ों से सहयोग करेंगे लोग सभी। ऐसा नहीं है कि जो इसमें देश के सरकार ही काम करेंगे, सभी लोग मिलकर सहयोग करेंगे। उम्मीद है कि जो यदि सरकार इस बात के बारे में सोचते हैं तो देश के हर वो नागरिक इस काम को करने में सफल बनाएंगे। तो जहां तक कोरोना वायरस की इस चलती महामारी का जो बात है, इसमें आप लोग कहीं भी रहें, हमेशा सावधानी बरतते रहें और इस बीमारी को आप बिल्कुल हल्के के रूप में नहीं लें। और हम लोग एक ना एक दिन जरूर इस बीमारी से निजात पाएंगे। हमारे देश के जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्च अनुसंधान है केंद्र हैं, वो सभी इस काम को पूरा करने में जुटे हैं और निश्चित रूप से इस चीज़ को पूरा करने में सभी लोग सफल हो पाएंगे। तो आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मैं यही कामना करूंगा। धन्यवाद।